आज की चर्चा में बात होगी यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की, जिसकी शुरुआत होने में भले ही कुछ घंटों से भी कम वक्त बचा हो, लेकिन इसकी सियासी तपिश लखनऊ के सियासी गलियारे में अभी से ही महसूस की जा रही है। मॉनसून सत्र से पहले आज यूपी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक का एजेंडा विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने का है, लेकिन जिस तरह से राम मंदिर और पेपर लीक का मुद्दा विपक्ष पहले से उठा रहा है, उससे यही लगता है कि संसद की तरह यूपी विधानसभा का सत्र भी हंगामेदार होगा। ऐसे में जब 2017 महीने बचे हैं, इसे लेकर क्या है समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तैयारी, इसी पर आज बात होगी। हमारे साथ पैनल भी होगा। चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ डकैती हुई। राम राम जपियो रे सब माल हरपियो। जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जितने भी जुर्म करने वाले लोग हैं, जितने भी पाप करने वाले लोग, सब बीजेपी में। बीजेपी भ्रष्ट, जुर्म करने वाले लोग, पाप करने वाले। 2 करोड़ की एक जमीन खरीदी गई, वो बात के मेयर थे। 10 मिनट बाद 18 करोड़ में वो ट्रस्ट है। कितना हुआ? 9 गुना का फर्क। एक मामले में जमीन कम दाम पे 20 लाख में खरीद कर कुछ ही देर में 2.5 करोड़ में बेच दी गई। जो राम मंदिर के विरोधी थे और कभी राम मंदिर नहीं गए, वो राम मंदिर के लिए चिंता जता रहे। एसआईटी ने अपनी सिफारिश ट्रस्ट को भेज दी। ट्रस्ट ने उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई, कार्रवाई हो गई। फिर इसमें पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने, पूरी अयोध्या पर उंगली उठाने, प्रभु श्री राम की विरासत को अपमानित करने का औचित्य कहां से होता था। लेकिन लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भारत की पूरी आस्था को आहत करने और उस पर प्रहार करने का ठेका ले लिया। तो मेहमानों का परिचय आपसे करवा दूं। एसएन सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पक्ष रखेंगे। यश श्रीवास्तव कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक खान, आप भी से शुरुआत करते हुए, तो क्या इस बार विधानसभा के मॉनसून सत्र में चुनाव से पहले हम बेरोजगारी, हम कानून व्यवस्था और ऐसे महंगाई जैसे मुद्दों को छोड़ के अब क्या सिर्फ एक राम मंदिर का नाम ही सुनाई देगा, चढ़ावे का मुद्दा ही सुनाई देगा? नहीं, राम मंदिर तो अहम मुद्दा है जो चंदा चोरी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ आज अखिलेश जी ने कहा कि हम महंगाई और तमाम मुद्दे जो पेपर लीक यूपी में हुए हैं वो मुद्दा हम उठाएंगे। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और हर चीज के दाम बढ़े हैं वो मुद्दे हम उठाएंगे। किस तरीके से ये जनता के जो काम है जो इन्होंने वादे किए थे वो, किस तरीके से स्कूल्स जो बंद किए इन्होंने 26,000, वो मुद्दे उठाएंगे। तो सिर्फ जनता से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं वो हमारे विधायक विधानसभा में उठाएंगे, और जिसमें से प्रमुखता से जो पेपर लीक का मामला है वो भी उठाएंगे। क्योंकि जो पेपर लीक कांस्टेबल भर्ती यूपी में हुई, जिसका पेपर लीक हुआ, उसका जो ठेका दिया जिस कंपनी को, उसका नाम है एडुटेस्ट। वो एडुटेस्ट कंपनी 2017 में ही बैन कर दी गई थी बिहार में, और उसके जो मालिक थे वो बेल पे थे, जेल में थे। तो उस लिहाज से जब उनको 2017 में बिहार पेपर लीक की वजह से उनको जेल जाना पड़ा और वो बेल पे बाहर थे, तो 2023 में यूपी में उनको क्यों ठेका दिया गया? क्योंकि वो गुजरात के हैं, उनके रिश्ते पीएम मोदी साहब से हैं। इस वजह से यूपी का एग्जाम कराने के लिए एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यूपी में ठेका दिया गया, और उसके जो मालिक हैं आर्या साहब, वो अमेरिका चले। अब उनके घर बुलडोजर तो जाएगा नहीं, क्योंकि बुलडोजर में तेल खत्म हो जाता है। गरीबों के घर बुलडोजर जाने के लिए उसमें बैटरी लग जाती है, इलेक्ट्रिक इंजन लग जाता है। लेकिन ऐसे जो माफिया
जो जेंजी का भविष्य खराब कर रहे हैं, उनके घर दोनों स्टेट में इन्हीं की सरकार है मैम। गुजरात में भी इनकी सरकार है, यूपी में भी इनकी सरकार है, लेकिन ठीक वहां है। इनका बुलडोजर नहीं मैं जाएगा। एसएन सिंह से इस पे वो जवाब फिसड्डी लूंगी, है। लेकिन तारिक खान, अब तो कानून बन गया है, उसमें प्रावधान आ गए हैं, सख्त प्रावधान आ गए हैं, सजा को लेकर, जुर्माने को लेकर, कैंसिलेशन को लेकर, टेंडर कैंसिलेशन को लेकर भी। तो अब तो इसके बाद हम ये सोच सकते हैं कि हम और दूसरे मुद्दों पर फोकस करें। ये मुद्दा खत्म हो गया। अभी आसाम में पेपर लीक हुआ मैम, खत्म हो गया, इन्हीं की सरकार है, खत्म हो गया, ठीक हो गया सब। ये कानून बनाने से, बाबा साहब ने जब कानून बनाया था अपने संविधान सभा के आखिरी भाषण में, बाबा साहब ने ये बात कही थी मैम कि कानून चाहे जितना सख्त बना लो, उसके इम्प्लीमेंट करने वालों की नीयत नहीं होगी तो वो इम्प्लीमेंट अच्छा नहीं हो पाएगा। आप कानून बनाते जाइए, और कानून का इम्प्लीमेंटेशन किस स्तर पे हो रहा है। 24 में एक कानून बनाया था इन्होंने मैम पेपर लीक पे, इसका मतलब है जानबूझ के हल्का कानून बनाया था 24 में। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। आप ही की सरकार, आप ही ने 24 में कानून बनाया, तब भी पेपर लीक हो रहे थे, 100 पेपर लीक हो चुके थे। तो नहीं, ये बात मैंने इसलिए पूछी क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरह से मॉनसून सत्र में अभी सदन के बाहर विरोध कर रही थी, उन्होंने कहा कि भाई हम तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का भी करेंगे और पेपर लीक का भी करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने, बिल्कुल ठीक बात है, आपने असम का जिक्र किया, पेपर लीक कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन ना झारखंड का जिक्र किया, ना पंजाब पेपर लीक का जिक्र किया। तो इस्तीफा तो फिर हर जगह मांगा जाना चाहिए ना। मैं इसका स्पष्टीकरण देता हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री आए, कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ऐसे ही आते प्रधानमंत्री कहते कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान शुरुआत में कहे कोई पेपर लीक नहीं हुआ, खत्म कर देते, बात ही खत्म हो जाती, मुद्दा ही खत्म हो जाता। क्यों माना कि पेपर लीक हुआ? आप जेल भेज दीजिए। नहीं, अगर पेपर लीक हुआ है तो माना, अगर नहीं मानते तो आप लोग कहते मान ही नहीं रहे हैं। अब तो इस्तीफा तक हो गया ना भाई। देखिए उपलब्धि क्या है सिस्टम में। एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, एक नया कानून लाया गया प्रावधान कर, ठीक है, उसी की मांग आप लोग की प्रमुख मांग यही थी। खैर, बहरहाल मैं इस मुद्दे पर इसलिए जाना नहीं चाहती। 10 सेकंड आपके पास, आप केंद्र सरकार में ही, आपके पास तमाम पावर्स हैं। आप राज्य के खिलाफ उनको इस्तेमाल करिए। समाजवादी पार्टी रोकने पा रही है क्या आपको? ठीक है, सिर्फ इतना है कि ठीक है, फेयर इनफ। एसएन सिंह से मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हम इस पेपर लीक वाले मुद्दे पे भटकर, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता के हित की बात सुनना चाहती हूं मैं आप लोगों से यहाँ पर कि क्या आप लोगों की रणनीति है। एसएन सिंह, जवाब दीजिए जो तारिक खान कह रहे हैं इसका। कैसे आप लोग विधानसभा के सत्र को सुचारू रूप से चला पाएंगे? विपक्ष ने घेरने की सरकार को पूरी तैयारी कर ली है। पयोधी जी ना, एक देसी कहावत है कि चोर का शोर कैसा और सांच को आँच कैसा। अब चोर भी शोर मचाने का कार्य कर रहा है। अरे भाई, जिसकी सरकार में नकल अध्यादेश बिल को ही हटा दिया जाता है, कहा जाता है कि अगर जो है शारीरिक श्रम करके लोग जो है वो नौकरी पा जाएंगे, पास हो चाहे फेल हो। और जानते हैं इनकी सरकार में किताब रख के कैसे नकल करा जाता था, इटावा में पर्चे लीक हो जाते थे। इनके सरकार में तो हमको लगता है कि कई हजार, सैकड़ों नहीं कई हजार लीक हो गए। जो योग्य व्यक्ति था वो नौकरी नहीं पाता था। पर्ची खर्ची की सरकार क्यों कही जाती थी? हमारे मुख्यमंत्री जी बोरा झोरा क्यों कहे? क्योंकि ना वो चाचा जी, कहीं बड़े चाचा जी, कहीं और कोई, ये सब पर्ची खर्ची पे करते थे कि भाई इधर आइए और नौकरी पाइए, इधर आइए नौकरी पाइए वालों को बदल कर जब एक पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार बनी है तो एसी पीसी वाले नेताओं को ऐसे लग रहा है। अरे भैया आप रोते रहिए, कौन कह रहा है कि रोने से कोई मना किया है? आप देखिए पयोधी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी वर्तमान में लगभग 200 विधानसभाओं का दौरा कराए, बहुत सारे जिलों में जाके वहाँ पे कई हजार करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके आ गए। और एसी पीसी वाले नेता आप भी लगे हैं। भैया जो माफिया है, खुदे नकलची है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा कई लोग जो है ना वो पढ़ते लिखते नहीं है तो नहीं नकल करेंगे तो कैसे पास होंगे। तो उन्होंने कानून बदल दिया। उन्होंने कहा शारीरिक रूप से बहुत सारे लोग मजबूत होते हैं वो पुलिस में भर्ती हो जाएंगे। तो नकल को जो अपना अधिकार मानते थे आज नकल पे ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बदलाव किया समाजवादी पार्टी को हटाकर। एक बात। दूसरी बात आप देखिए, मैं कह रहा हूँ हम तो, आप 1.5 घंटे भी हमको समय देंगी तो अपनी पार्टी की बात कहेंगे, समाजवादी पार्टी अपनी, कांग्रेस अपनी। आपने कितनी साफगोई से पूछा और जनता यहाँ देख रही है। पंजाब पे तो कहे कि उन्होंने मना कर दिया। तो वो लाठी साहब चल रहे हैं, वो किस लिए चल रहे हैं? और जो लोग बैठे हुए हैं उधर कर्नाटक में, वो किस लिए बैठे हुए हैं? जो आपके झारखंड में आंदोलन चल रहा हो किस लिए चल रहा है? अखिलेश यादव ये कह रहे थे अभी, अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी मतलब भ्रष्ट, जुर्म करने वाली और पाप करने वाली। और यही वो जाकर अपने पूरे इस चुनाव प्रचार में कहने वाले हैं। कई बार क्या होता है, चोर कहता है अरे
कहेंगे ना तो कोई सुनने वाला भी चाहिए ना। भ्रष्टाचारी पार्टी कौन? आ रही हूं आपके पास। बाबू सिंह को बचाने का काम आप करेंगे, यादव सिंह को बचाने का कार्य आप करेंगे, नोएडा में जमीन हड़पने का कार्य आप करेंगे, अपराधियों के कुत्तों से हाथ मिलाने का कार्य आप करेंगे, और जब मुजफ्फरनगर का दंगा हो जाएगा तो पीड़ित किसी एक धर्म को मानने का कार्य आप करेंगे, राम को हवा में उड़ाने का कार्य आप करेंगे, राम भक्तों पर गोली चलाने का कार्य आप करेंगे। तो सारे कुकर्म तो समाजवादी पार्टी ने कर रखा है, किसने नहीं देखा है। इसलिए कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए कहावत है कि कथनी मीठी खाड़ सी करनी भी मुश्किल है। जब आपकी करनी पे लोग जाएंगे तो जिस बाबा साहब का हमारे मित्र अभी नाम ले रहे थे ना, उस बाबा साहब को तो भूमाफिया बताएंगे। नहीं, लेकिन बैठे बिठाए ठीक है एसएन सिंह साहब, लेकिन बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा तो मिल ही गया ना चढ़ावा चोरी को लेकर। चढ़ावा चोरी को मैं कह रही हूँ, चाहे पेपर लीक हो, चाहे हालांकि किस बात का मुद्दा? हालांकि तारिक खान ये भूल गए कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी जो पेपर लीक हुए थे और जिसमें परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा था, तो वो उनका वो आंकड़ा शायद वो भूल गए हैं। लेकिन अब इनसे पूछा जाए कि आपने कौन सा कानून बनाया या आपने कहा कि हमें इस पे सख्ती, लेकिन सुनिए मैं ये कह रही हूँ एक वैक्यूम तो क्रिएट हुआ है ना एसएन सिंह साहब, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, विपक्ष को मुद्दा मिला है, चढ़ावे में चोरी हुई। अब हम कह तो रहे कि आइए मैदान में आइए, हम पूछते हैं छांगुर पे भी। वो छांगुर मियाँ जो छांगुर बाबा बन के हड़प रहा था, वो जाति धर्म के बंटवारों वालों से हम पूछेंगे ना संबल में आपने किस तरह से वक्त की जमीन को हड़पा। ठीक है, यश श्रीवास्तव को मैं इस चर्चा में शामिल कर लूं। संपत्ति पे यश श्रीवास्तव को मैं शामिल कर। यश श्रीवास्तव भाई क्या रणनीति होगी आप अब क्या? जी मैं सुन रहा हूँ, मुझे आपका सवाल समझ में आ रहा है जी। तो देखिए, आपकी रिपोर्ट में जो चर्चा शुरू होने के पहले थी, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को क्लीन चिट दे के बैठा हुआ है, जिसका रिकॉर्ड लंबा चौड़ा था चुनावी हलफनामे में, खुद को क्लीन चिट दी, बैठ गए और दूसरों पे आरोप लगाने लगे। उसी व्यक्ति की पार्टी और बेनामी संगठन के लोग इतना बड़ा आरोप, पूरे धर्म की आस्था के साथ चोरी करने वाले दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं। ये पैटर्न हमें कब समझ में आएगा? हमें से आपका मतलब आप, मैं, सब लोग। यही कारण है कि जेनजी ने अपना पेशेंस खो दिया। 12-14 साल से आप इनसे कुछ भी पूछ लो, ये ऐसे ही राग रतन चालू हो जाएंगे, बिना रोके बोलते जाएंगे, झेलते रहो। अपने मन की शांति और कानों के स्वास्थ्य की खातिर इनको हाँ कर दो ताकि ये चुप हो जाए। ये 12 साल से चल रहा है, तो अब ये चल नहीं पा रहा है। पयोधी जी, क्या मजाक है ये? क्या बकवास है ये? पहले ऐसा होता था, तब वैसा होता था, यही सुना के तो पार्टी बदली ना, सत्ता बदल गई। अब तो आपके टेन्योर में क्या हुआ, आपने क्या किया, वो अगली पीढ़ी पूछ रही है, उसका आपके पास जवाब नहीं है। इसलिए आपके खिलाफ आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में आप इतने बड़े डरपोक निकले कि 15 साल की बच्ची से माफी मंगवाते फिर रहे हैं आप। पूरा देश आपसे माफी मांग रहा है, आप हमें ही माफ करते फिर रहे हैं, और वहाँ 15 साल की बच्ची को डराया आपने। ये आपका साहस है? हिंदू धर्म के किसी ग्रंथ में नहीं लिखा 15 साल की बच्ची को डराना, देश के संविधान में नहीं लिखा 15 साल की बच्ची को डराना, कहीं नहीं लिखा। सिर्फ बीजेपी आरएसएस की घटिया टिकाऊ बातों में लिखा हुआ है। और यही कारण है कि आप एसएन सिंह से कुछ भी पूछ लीजिए, वो घंटों बोलते चले जाएंगे, घड़ी से नहीं, कैलेंडर से चर्चा कीजिए, ये बोलते चले जाएंगे। लेकिन 10 सेकंड में आप घंटों की बात कर रहे हैं, मैं 10 सेकंड में उनसे जवाब लेती हूँ, फिर मैं दोबारा आपके पास आ रही हूँ। आपने बहुत समय दिया है, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। यश श्रीवास्तव कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए क्या है, एक आम नेक्स्ट जनरेशन व्यक्ति की तरह मेरे पास भी लिमिटेड डेटा है, लिमिटेड बैटरी है, लिमिटेड डिवाइस है, मैं जहाँ बैठा हूँ वो एक लिमिटेड स्पेस है। और उस समय में मुझे यदि काम की बात कुछ मिलेगी कि मुझे रूलिंग लोगों से अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, उनके काम का लेखा जोखा कुछ समझ में आ रहा हो तो मैं उनकी सुनूं। ये फालतू की बकवास जो 100 साल से चल रही है वो मैं क्यों सुनूं? लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे यश श्रीवास्तव, कांग्रेस की अपनी रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति तो आपको इस समय पूरी अगली पीढ़ी में दिखाई दे रही है मोदी जी। जो हमने अंग्रेजों के खिलाफ किया था वो आज क्रोनी कैपिटलिज्म और झूठ के खिलाफ हो रहा है। जैसे पप्पू यादव जैसे विरोध कर रहे थे, ऐसे विरोध का समर्थन करेंगे आप? ये रणनीति है आपकी? जिसने सीधी चोरी कर दी उसका विरोध ना करें हम। लेकिन जब जनता के बीच में जाएंगे यश श्रीवास्तव तो जनता पूछेगी ना, कहीं ऐसा ना हो बैकफायर कर जाए आपको भी और तारिक खान को भी। जब जनता पूछेगी कि आप जिस चढ़ावा चोरी का मुद्दा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, भाई राहुल गांधी, अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? क्यों वो मथुरा का विरोध कर रहे हैं? क्यों वो अभी तक राम के दर्शन करने नहीं गए? भाई जिन राम को लेकर, जिस राम की आस्था को लेकर आप लोग चिंता कर रहे हैं तो जनता तो पूछेगी। पयोधी जी, आई एम
सिटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, प्लीज मुझे मेरी बात पयोधी जब सुनिए। मैं चिल्ला नहीं सकता हूं, आऊंगी मैं चिल्ला नहीं आपके सकता। एसएनसी साहब, Please। उन्हें बोलने दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। ये सुनिए, श्रीवास्तव जल्दी अपनी बात रखिएगा। आप ये कह रही हैं कि जिन लोगों के ऊपर ऑलरेडी चोरी सिद्ध हो चुकी है उनके अगले चोरी के प्रोजेक्ट का हम समर्थन करें, और आप ये कह रही हैं कि चोर चोरी कर सकता है लेकिन हम दुनिया को दिखा नहीं सकते। ये श्रीवास्तव मेरा सीधा आप सवाल नहीं है। कह रहे हैं। अब मेरा सीधा सवाल है आपसे, मैं कह रही हूँ, आप विपक्ष होने के नाते, आप लोग विपक्ष होने के नाते जनता के मुद्दे उठाना आपका अधिकार है और आपको उठाने चाहिए, लेकिन जब आप उसी जनता के बीच में जाकर ये कहेंगे कि भैया आप राम भक्त देखिए चोरी हो गई, चढ़ावा चोरी हुई और अब ऐसा हम विश्वास दिला रहे, नहीं होगा। कैसे? आप तो राम के चरणों में आशीर्वाद लेने ही नहीं गए, तो राम भक्तों को कैसे विश्वास मिलेंगे? मेरा सीधा सा सवाल है। ऐसा है पयोधी जी कि राम ने कभी नहीं कहा कि इस तरीके से इस जगह पर और इसी समय पर जब ये व्यक्ति बुलाए तब आओगे तो ही मैं आशीर्वाद दूंगा। भगवान राम ने ये डिफरेंशिएशन नहीं किया, ये सिर्फ आरएसएस बीजेपी ने किया है। लेकिन भगवान राम के अस्तित्व पे, उनके एग्जिस्टेंस में भी तो सवाल कांग्रेस ने उठाया था ना यश श्रीवास्तव। क्या आप मुझे मेरा सेंटेंस पूरा बोलने नहीं देंगे? आप मुझे काउंटर का मौका दे रहे हैं। नहीं, आप मैं कोई मौका नहीं दे रहा हूँ। मौका तो एसएन सिंह आपको दे रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं? इतनी देर से आप सुने जा रही है बिना रोके। कितना देखिए, अभी तक तो सेंटेंस नहीं बोल पाए, सेंटेंस बोल ही नहीं पाए। बताओ, 1 घंटा दे दिए, आता ही नहीं है कुछ गद्दारों को। गद्दारों की पार्टी को कुछ आता नहीं है, मतलब कितने घंटे में गद्दार की पार्टी बता पाएगा? भाई सिम्मी की समर्थन करने वाले गद्दार की पार्टी ये नहीं बता पा रहे कि वो आपकी संपत्ति जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो गद्दार की पार्टी क्यों हड़पी कर रहे हैं। इतिहास बता रहे हैं। अरे इतिहास है, राजस्थान में अभी आपकी सरकार थी, वहाँ लगभग 2 दर्जन पेपर लीक हुए। अरे इतिहास अंग्रेजों की बनाई पार्टी का आराम से चर्चा चल रही है, लेकिन निजी टिप्पणी मत कीजिए। आप इतने यंग हैं और आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। की पार्टी बता ही नहीं पा रही है, अंग्रेजों की बनाई पार्टी बता ही नहीं पा रही कि अगर वो कहेंगे तो मैं उन्हें भी यही कहूंगी, और मैं सबसे ये कह रही हूँ, निजी टिप्पणी मत कीजिए, अपनी बात रखिए। आप बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे। Why did you not stop him when he was calling us गद्दार? आप बोलेंगे तो नहीं। आप बताइए, जिस तरह से आपने एक लूटने का कार्य किया, वक्फ बिल बना के हिंदुओं की संपत्ति आदमी बिल्कुल ढलान पे छोड़ दिया, वर्शिप एक्ट बना के हमारे धार्मिक मंदिरों की संपत्ति लूटने का कार्य किया। You immediately interrupted me. मैंने उन्हें आपसे जो मैंने सवाल किया, एक मिनट दिखाइए ना। एसएन सिंह एक मिनट रुक जाइए, आपको मौका दूंगी तब बोलिएगा। ठीक है। मेरा सवाल आपसे था यश श्रीवास्तव, आप उसका जवाब दीजिए। सुनेगा आदमी? मैंने आपको उस सवाल का जवाब दिया। सुनिए एसएन सिंह साहब, सुनिए, अपना करिएगा आप काउंटर आपस में, आपको मौका दूंगी। आ ही नहीं रहा है। मैं आपको मौका दूंगी। 1 मिनट यश श्रीवास्तव, 10 सेकंड में, क्योंकि तारिक खान भी बैठे, उनके पास भी जाना है मुझे। सीधी सी बात है, देखिए नीयत साफ होती है तो समझ में आता है। आपने पहले उस कमेटी को पूरे अधिकार दे दिए, ऑडिट का कोई काम नहीं, कोई पब्लिक अकाउंट नहीं, कुछ नहीं, है ना। हर तरह की ऑडिट से, जांच से बाहर रखा। जमीन में घोटाला हुआ, सब कुछ हुआ। आप ही चंदा मांग रहे हो, आप ही चंदा खा रहे हो, आपके ही काम में घपला निकल रहा है। आपके ही मंदिर बनाने के बाद पहली बारिश में छत गिर रही है, ठीक मूर्ति के ऊपर की छत से पानी गिरा था ना। तो आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि हम भक्त हैं कि नहीं? आपने तो जिसके नाम पे वोट मांगा उसके साथ भी चोरी करी, राम के ही नाम पे चोरी करी ना। ये तो इनकी सुने हम, ये बकवास किए जा रहे हैं। ये इनको क्या मालूम पढ़ाई लिखाई क्या होती है? चौथी फेल के पीछे तो पागल हो रहे हैं। ये क्या बात कर रही हैं? एंड यू आर इंटरप्टिंग मी कॉन्स्टेंटली। ठीक है, इट्स ओके, इट्स योर जॉब, बट व्हाई इज द नेक्स्ट जनरेशन फोर्स्ड टू लिसन? यश श्रीवास्तव, आप जज करेंगे मेरा सवाल। ठीक है, आपने जो कहा, 1 मिनट एसएन श्रीवास्तव, मैं आपके पास आऊंगा। नहीं, क्योंकि आपकी रणनीति है। 1 मिनट एसएन श्रीवास्तव, धैर्य से, आप सब लोग वरिष्ठ हैं, धैर्य से बात को सुनिए, एक दूसरे की बात सुनिए। लेकिन मेरा जो सवाल है ना यश, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, राम सबके हैं, किसी ने नहीं कहा राम किसी एक के हैं। बीजेपी के पेटेंट नहीं हो गए राम, किसी के नहीं है। मेरा आपसे सवाल ये है, जब आप पॉलिटिकल इसको अपनी प्लानिंग के तहत देखते हैं, आपने कहा कि पानी गिर रहा था, सब कुछ ठीक है, आप ये मुद्दा उठाइएगा, लेकिन जनता विश्वास कैसे करे? क्योंकि यही तो वो कांग्रेस थी जो पहले ये कह रही थी कि राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, भाई उनका अस्तित्व है या नहीं है। आप इसका भी तो जवाब देंगे ना। अगर ऐसा होता तो यू वुडंट हैव सीन, मतलब आपको जंतर मंतर पे हमारे खिलाफ नारे दिखते ना। सुनेंगे हमारे खिलाफ दिखते हैं। आप भी वही मत कीजिए एसएन सिंह, जो अभी कितनी देर तक बैठ के सुनेंगे? आ रही हूँ, आपके पास समय दूंगी, है पूरा 1 मिनट बोलिएगा। अरे 1 मिनट बोलिएगा साहब, ये जल्दी 10 सेकंड में अपनी बात। झूठ बोल रहा है। हम क्यों सुने? अरे 10 मिनट गिनना आता है आपको? 10 मिनट में 600 सेकंड होते हैं। यहाँ बैठ के बोल रहा है, बैठ के कुछ भी बोल रहा है।
जिसने कई सौ पेपर लीक कराया हुआ, वो जिसके मंत्री जेल में गए पेपर लीक करने पे, वो बैठ के यहाँ बता रहा है अंग्रेजों की बनाई पार्टी यहाँ बैठ के कुछ भी बनाई। अरे वक्त बिल क्यों ले आने का कार्य किए? तो इसीलिए कि हिंदुओं की संपत्ति लूट ले। वर्षी पैक्ट क्यों बनाने का कार्य किए? इसलिए कि हिंदुओं की संपत्ति लूटने का। ऐसे गद्दार पार्टी के लोग जिनको अंग्रेजों ने बनाया, अंग्रेज देश में कोई अच्छा ही काम नहीं किया, और अंग्रेजों ने जिस पार्टी को बनाया, चोर ही रहोगे, उदय हो रहा, चोर ही सूर्य ही नहीं उदय हो रहा। ऐसा अरे चुप कर, चोर पार्षद ही नहीं जीत पाएगा बिना वोट चोरी के। अब इस तरह से आप लोग अगर बात करेंगे दोनों, तो मुझे आप दोनों के वॉल्यूम डाउन करने पड़ेंगे। इस तरह से बिल्कुल शोभा नहीं देती इस तरह की भाषा। आप लोग के अंदर इतना पेशेंस नहीं है, आप लोग जनता के बीच में कैसे जाएंगे? सर मैं यही कहती हूँ, आप लोग प्रवक्ता हैं, भाषा की मर्यादा का सबसे पहले ध्यान रखिए। आप लोग सबसे ज्यादा भाषा की मर्यादा का। ठीक है, तारिक खान के पास में आ रही हूँ, आप इन दोनों के ऑडियो डाउन कर दीजिए। तारिक खान, अभी जो यश श्रीवास्तव कह रहे हैं, ये चुनौती आपके लिए भी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो जिस मुद्दे को आप लोग मेन बना रहे हैं वो बैकफायर कर जाए। तो मैं एक बात बताइए, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है। हमने कहा चोरी हुई है, आपने कहा आप मंदिर नहीं गए थे, या गए थे या नहीं गए थे, आप कैसे सवाल उठा रहे हैं? इसका क्या ये अर्थ निकाला जाए? मेरी बात को समझिएगा, बहुत आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और दर्शक भी आपके चैनल को देखते हैं, कि क्या अगर आज इन्होंने चोरी कर ली, आरोप है उनके ऊपर, तो आने वाले टाइम पर भगवान राम की कोई बात करने का बीजेपी को अधिकार नहीं रहेगा? ये किस तरीके की बात है? जब हम कहते हैं कुछ गलत हुआ तो आप बताती हैं 2017 में ये हुआ था। मैम, जनता ने हमको सत्ता से बाहर किया, बीजेपी को सत्ता दी और हमसे कहा कि सवाल पूछो। अब ये उसको कहते हैं कि रोना रो रहे हो। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी 50 साल तक रोना रोते रहे अगर विपक्ष में रहे। अगर विपक्ष का सवाल पूछना रोना रोना है, हम स्वीकार करते हैं इस रोना रोने को, और रोना रो रहे हैं। अब वो रोना है क्या मैम? सुनिए, हम आपसे मांगा जा रहा है कि स्कूल क्यों बंद हुए, तो आप कहते हैं कि 2017 में गुंडा राज था। अभी एसएन सिंह क्या कह रहे थे? कहने लगे छांगुर बाबा, वक्फ की जमीन। सवाल ये नहीं है मैम, आप कब तक घुमा घुमा के पीछे ले जाते रहेंगे? आज की अकाउंटेबिलिटी, आपका चैनल, जनता के सवालों के जवाब कब आएंगे वो इनको देने। आप हमको कटघरे में खड़ा कर 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 इनको क्लीन चिट कब तक देते रहे? हमें गलतियां थी, हमें कमियां थी, जनता ने हमें उठा कर फेंक दिया बाहर, हम स्वीकार करते हैं। एसएन सिंह साहब, छोटा सा जवाब दीजिएगा, समय की कमी है। जो तारिक खान कह रहे हैं, आपसे सवाल इसलिए पूछे जाएंगे कि इतने सालों का ब्यौरा, रिपोर्ट कार्ड आपको पेश करना है जनता के सामने, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। राम मंदिर को लेकर जो सेंटीमेंट है पूरे उत्तर प्रदेश में, ना केवल उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, वो हम सबने देखा है। जवाब आप ही को देने होंगे। पयोधी जी, तो तुलना होगी ना। अगर कोई आदमी ड्राइवर है और किसी के यहाँ नौकरी करने जाता है, उससे भी पूछा जाता है किसके यहाँ ड्राइवर की हो, कब की हो, कहाँ, कैसी सरकार थी आपकी, कैसी चलाए। अरे वही 85 कोसी परिक्रमा रोक देते तो लूटने का कार्य नहीं होता था। बाबर तो कब का चला गया था। ये बाबर के लोग जो थे, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग जो कहते थे हिंदू धर्म ही तो नहीं है, किसी दूसरे धर्म के बारे में बोले। ये समाजवादी पार्टी छोड़ दीजिए, और बात जो नाटक करने का कार्य किए आज संसद वो तो ये कह रहे हैं कि जनता ने इसलिए बाहर किया उन्हें। मस्जिदों में बहुत सारे इतिहास में जाके तो कुछ हो नहीं जाएगा। एसएन सिंह सुनिए, इतिहास में जाके नहीं कुछ हो जाएगा। बात होगी वर्तमान की, बात होगी उन 10 सालों में किया आपके द्वारा काम की। नहीं हुआ है, मदरसे में गलत कार्य नहीं हुआ है, आप किसी एक जगह दिखा दीजिए। ये जवाब नहीं है, वही तो पूछ रहा हूं। आज काशी का कॉरिडोर बनाने का कार्य बताना है, आज भव्य राम मंदिर बनाने का कार्य खराब है, सरकारें की आज 3-3 सरकारें किसके नाते? मैं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आज एसआईटी का गठन कौन किया? आज लोगों को गिरफ्तार करने का कार्य कौन किया? भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। समय की मेरे पास कमी है, एसएन सिंह साहब, समय की कमी है। आपकी संपत्ति यश, मेरा आखिरी सवाल है, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक ही मुद्दा उठा रही है, आप दोनों एक ही पिच पर हैं, तो क्या एक बार रैंप वॉक फिर से देखने को मिलने वाली है हमें? हम तो कह रहे हैं कि ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है। चलिए, मेरे पास समय की कमी थी, अब आवाज समय की मेरे पास बहुत कमी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।